हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्राफ्ट में दरअसल है क्या। लेकिन नेहा, यहाँ एक और दिलचस्प चीज देखिए, जनजातियों को कहा गया, जो प्रदेश की जनजातियां हैं उन्हें कानून से बाहर रखा जाएगा। तो इसको लेकर मुस्लिम समाज भी ये कह सकता है, जब आप उनको बांट रहे हैं, अलग कर रख रहे हैं, तो हमारे लिए भी रखिए, क्योंकि हमारा भी जो है शरीयत यही कहता है। तो ये सारी परेशानियां भी जो है वो सरकार के माथे पर चिंता बढ़ा सकती हैं। अच्छे शुरुआत गंगा यहीं से निकलती है। गंगा यहाँ से निकलकर पूरे देश को पवित्र करती हैं। इसलिए वो संविधान में जो न्यूनताएं हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने की शुरुआत अगर उत्तराखंड से शुरू होती है तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार अभिनंदनीय है। मैं तो धार्मिक को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हिम्मत जुटाई है। अभी तो सामने ही कुछ नहीं है तो क्या कहें इसके लिए। दूसरी चीज ये है कि ये कानून जब पब्लिक के लिए बन रहा है ना, या उत्तराखंड के लोगों के लिए बन रहा है, तो उत्तराखंड के लोगों के पास अभी तक जो है उसका कोई ड्राफ्ट नहीं है। किसी के पास भी कोई ड्राफ्ट नहीं है, सरकार के पास ड्राफ्ट है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कानून को जो है जबरदस्ती लागू किए जाने की कोशिश की जा रही है। जब तक कि आप लोगों को कंसेंसस ही नहीं होगा, आपको डिस्कशन ही नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर आप उनकी ओपिनियन ही नहीं जानेंगे, तो वो कानून बनाने का फायदा क्या है? लोग किस तरह से उसको मानेंगे? अब बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि नहीं जी, बहुत सारे लोग उसके फेवर के अंदर हैं। किस बात के लिए फेवर के अंदर है? उन्हें पता है कि ये क्या होने जा रहा है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है इस बिल से। उनका कहना है कि राजनीति के तहत किया जा रहा है, सिर्फ वोट बटोरने के लिए किया जा रहा है। ये सवाल जो धर्मपुर के विधायक है विनोद चमोली जी बीजेपी से, उनसे पूछ लेते हैं और इसी मुद्दे पर भी बात करें। विनोद चमोली जी, मुस्लिम समाज को आपत्ति इसी बात से है कि आपने जनजातियों को छूट देने के ठान लिया। आप कह रहे हैं कि उनके अधिकार, उनकी परंपराएं हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज में भी वो शरीयत के हिसाब से अपनी परंपराएं, अपने रिवाज मानते हैं। क्या ये 2014 के ठीक पहले उसी दिशा पे जाता उठा? देखिए, हमको थोड़ा सा चर्चा की दिशा बदलनी चाहिए। ये मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। ये जो कुरीतियां हैं, जो असमानताएं हैं, आज क्या है, इस देश में कांग्रेस एक नारा लगाती है कि धर्म आधारित राजनीति नहीं होनी चाहिए, संविधान सम्मत होनी चाहिए। हम संविधान को आज लागू कर रहे हैं, जो संविधान में विषय जोड़े गए थे, तो उनको तो खुश होना चाहिए था कि पूरा देश आज एक होने जा रहा है। धर्म के आधार पर जो हमारा बंटवारा है वो समाप्त होने जा रहा है। अब हम संविधान के आधार पर देश को चलाएंगे और पूरे भारत के नागरिक एक ही आचार संहिता, पूरे भारत के नागरिक एक ही आचार संहिता रखेंगे। आपके राज्य में जो 5 जनजातियां हैं, थारू से लेकर के जौनसठ से लेकर के भूटिया से लेकर के, आप उन्हें कह रहे हैं कि आप अपनी नियमावली माने, अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराएं करें। लेकिन जो मुस्लिम समाज जो कह रहा है, हम सालों से, हम दशकों से जिस मुस्लिम समाज को यहाँ का जनजातीय समाज मानते हैं क्या? यहाँ का मूल समाज मानते हैं? दो अलग समाज देख रहा हूँ, लेकिन संहिता समान। धार्मिक आधार पर बटे हुए लोग, क्षेत्रीय आधार पर बटे हुए लोग नहीं है। हमने ट्राइबल्स के लिए भी नियम बनाए हैं।